नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। आपके मृत्यु के 7 मिनट बाद क्या होता है, हिंदू शास्त्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज हम इस बात का पता लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा और नए नए अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। 7 मिनट यही समय है जब आपका मस्तिष्क आपके दिल के रुकने के बाद भी चलता रहता है। 60 मिनट यानी 7 मिनट्स जहां वैज्ञानिक दृष्टि से आप मृत हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं गए हैं। दुनिया आगे बढ़ती है, घड़ियाँ टिक टिक करती है, लोग रोते हैं और फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि न्यूरॉन कैसे सक्रिय होता है या प्राचीन ग्रंथ आत्मा की यात्रा के बारे में क्या कहते हैं। ये सब कुछ के अर्थ के बारे में है। यदि आपके अस्तित्व के आखिरी 7 मिनट आपके द्वारा अनुभव किए गए हर चीज़ के एक दर्पण रखते हैं, तो असली सवाल ये नहीं है कि आपके मृत्यु के समय क्या होता है, या ये है कि अब जब आप अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं, ये जानते हुए कि इसे बदलने का समय नहीं है, तब क्या होता है। आइए पहले जान लेते हैं विज्ञान इस बारे में क्या बोलता है। एक मन जो नहीं छोड़ता चाहता, हम उस पर चर्चा कर रहे जो हम जानते हैं। जब दिल रुकता है तो मस्तिष्क तुरंत बंद नहीं होता, ये संघर्ष करता है, ये ऊर्जा को विस्फोट भेजता है। इलेक्ट्रिकल गतिविधि की लहरें जैसे ये स्वीकार करने से इनकार करता है कि ये अंत है। वैज्ञानिकों ने नैदानिक मृत्यु के बाद मिनटों तक मस्तिष्क की गतिविधि रिकॉर्ड की है, एक सुझाव देते हुए कि मृत्यु के क्षण एक स्विच बंद करने जैसा नहीं है। ये एक बुझती हुई रोशनी है, एक धीमे आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है। जो लोग किनारे से लौट आए हैं, वे अक्सर अपने जीवन की पैनोरामिक पुनरावृत्ति को रिपोर्ट करते हैं, ना कि कालानुक्रमिक क्रम से, बल्कि क्षणों, भावनाओं, संबंधों के रूप में। अच्छा बुरा प्रतीत होने वाला तुच्छ ऐसा लगता है, अंत के समय आप केवल अपने जीवन को नहीं देखते, आप इसे समझते हैं। यही कारण है कि ये अंतिम मिनट अद्वितीय होते हैं, ना कि क्योंकि वे कुछ नया प्रकट करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे सब कुछ दिखाते हैं जो हमेशा वहाँ था, लेकिन स्पष्टता के साथ। अब जब सब कहा और किया जाता है, उस क्षण में केवल एक ही चीज़ महत्वपूर्ण होते हैं, वो आपकी उपलब्धियाँ या पश्चाताप नहीं होती। ये इस बारे में है कि आपने कैसे जीवन बिताया। आइए आप जान लेते हैं हिंदू दृष्टिकोण से इसे कैसे देखा जाता है। आत्मा का अलग कदम हिंदू धर्म के कभी मृत्यु के एक अंत के रूप में नहीं देखा। ये एक स्थानांतरण है, एक अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में जाने का प्रक्रिया। लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जो चलता रहता है। हिंदू शास्त्र कहता है कि आत्मा तुरंत शरीर को नहीं छोड़ती, ये रहती है जागरूक। ये अपनी खुद की विदाई, अपनी खुद की शोक की गवाही होते हैं। ये लोगों के बीच मंडराते हैं। अगले अध्याय की ओर नहीं खींचा गया जब तक गरुड़ पुराण आत्मा की यात्रा का वर्णन करता है। आगे बढ़ने से पहले 12 दिन, फिर कर्म द्वारा निर्धारित पुनर्जन्म का चक्र। भगवत गीता हमें ये याद दिलाता है, जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्यागता है और नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर को त्यागता है और एक नए शरीर को ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई है, चाहे आप पुनर्जन्म में विश्वास करें या ना करें, कर्म का विचार, परिमाण का विचार अपरिहार्य है। क्योंकि मृत्यु आने से बहुत पहले हम पहले से ही अपने अंतिम 7 मिनट को आकार दे रहे होते हैं। हर क्रिया, हर शब्द, हर चुनाव, ये सब अंत में जो हम देखते हैं उस पर निर्माण करता है जीवन की अंतिम झलक।
आपके अंतिम 7 मिनट आ गए। आपका मस्तिष्क आपके द्वारा जी गई ज़िंदगी को फिर से दिखाता है। उन लोगों को जिन्हें आप प्यार करते थे, उन लोगों को जिन्हें आपने चोट पहुंचाए, उन क्षणों को जिन्हें आपने बर्बाद किया, वे क्षण जिन्होंने जीवन को अनंत महसूस कराया। और फिर एक सवाल उभरता है, ना तो किसी दिव्य न्याय से, ना किसी वैज्ञानिक सिद्धांत से, बल्कि खुद से, क्या ये पर्याप्त था? नहीं तो क्या मैं सफल रहा? नहीं तो क्या मैंने दुनिया को प्रभावित किया? लेकिन क्या मैंने इस तरह से जिया कि जब सब कुछ फिर से चलता है तो मैं पछतावे के बजाय शांति महसूस करता हूँ? शायद मृत्यु का असली पार्ट ये है कि ये इस बारे में नहीं है कि बाद में क्या होता है, ये इस बारे में है कि पहले क्या होता है। अंत में हमें फिल्म को संपादित करने का समय नहीं मिलता, हमें केवल देखने का अवसर मिलता है। और शायद इसका मतलब ये है कि जो हम देखते हैं उसे बदलने का समय बाद में नहीं है, ये अब है। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।